नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में परम पूज्य सदगुरु दत्तेश्वर महाराज ने सौजन्य मुलाकात की है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री साय ने शॉल त्रिफल भेंट कर सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सदगुरु जी से सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा हुई है। महासमुंद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है और हमारा संकल्प है कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को संवारेंगे। डबल इंजन की सरकार बनने से केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को भरपूर समर्थन मिल रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के साथ साथ कई रेल परियोजनाओं की भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 1 साल में ही मोदी की गारंटी के ज्यादातर कामों को पूरा कर लिया है। सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास के क्रम में महासमुंद जिले में विकास का पहिया अब तेजी से घूम रहा है। आने वाले समय में विकास में और तेजी आएगी। कोरोना महामारी के बाद में चीन से ही उपजे एक और वायरस HMPV से भी अब तक 8 केस भारत में सामने आ चुके हैं। काफी तेजी से वायरस भी फैल रहा है और खासकर बच्चों को प्रभावित कर रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि हमारी तैयारी पूरी है। सभी विभाग के सचिवों के साथ में इस विषय में बैठक कर ली गई है और सभी स्थानों के प्रमुख हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर्याप्त हो गए हैं। इसके निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि ये वायरस कोरोना की तरह खतरनाक नहीं है, इसलिए इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। विशेष डॉक्टरों की टीम बनाने को कहा गया है। अभी तक अधिकृत रूप से हमको इसके म्यूटेशन के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई है, परंतु ये वायरस है, इनका स्वभाव ही होता है, ये म्यूटेशन ये करते हैं। मैं भी साइंस के स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए ये किसी भी रूप में अपना रूप बदलते हैं, ये म्यूटेशन भी करते हैं। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये म्यूटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना भी कई रूपों में, कई चरण में अपना अलग अलग म्यूटेशन में आया था। तो ये संभव हो सकता है। उसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर जल्द ही हम लोगों को इसके बारे में जानकारी बताएंगे, उसके अनुसार सरकार आगे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री के बयान के बाद में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने धर्मांतरण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्मांतरण किसी भी देश के लिए, राज्य के लिए सही रही है और धर्मांतरण धीरे धीरे बढ़कर राष्ट्रांतरण का भी रूप लेता है और जो है वो सही भी नहीं है। और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने के बयान पर पलटवार करते हुए भी उन्होंने कहा कि गरीबी के कारण किसी भी प्रकार से धर्मांतरण नहीं होता है, ये केवल प्रलोभन देने का तरीका है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसको रोकने के लिए सरकार की ओर से मैं नहीं कह सकता, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं कि कानून की व्यवस्था भी होनी चाहिए। देखिए, धर्मांतरण किसी भी देश के लिए, राज्य के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता है, किसी भी दृष्टि से, न केवल धार्मिक हिसाब से, अपितु किसी भी राष्ट्र की शक्ति के लिए धर्मांतरण होना, मतांतरण होना, ये बाद में राष्ट्रांतरण का रूप लेता है। और आपने देखा होगा कि जब जब हिंदुस्तान में अपने ही बीच में बटे विदेशियों ने राज्य किया, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, तो निश्चित रूप से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। और धर्मांतरण का कारण गरीबी नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति क्या धर्म परिवर्तन करने से उसकी आर्थिक स्थिति चेंज हो जाता है, या नौकरियां मिल जाती हैं, या रोजगार मिल जाते हैं, ये तो केवल एक प्रलोभन देने का या फिर लोगों को उनके मानसिकता को चेंज करने का एक पहल स्वरूप होता है। तो निश्चित रूप से ये गरीबी कोई कारण नहीं है और हर हिंदू को अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति सजग रहना चाहिए। और हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग को अपने जो धर्म है उस पर अडिग रहना चाहिए और धर्मांतरण एक राष्ट्र के लिए घातक।
नगर विधायक वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने दरी जोन के 4 वार्डों में 1 करोड़ की लागत से 10 कार्य और कोसाबाड़ी जोन के वार्ड क्रमांक 29 में सीमेंट कंक्रीट रोड और 3 बॉक्स पुलिया निर्माण का भूमि पूजन किया है। मंत्री देवांगन द्वारा स्वीकृत कराए गए विधायक मद, जिला खनिज न्यास मद, अधोसंरचना मद और 14 वित्त आयोग के कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में रेड क्रॉस सोसाइटी सभा कक्ष में जनदर्शन के माध्यम से जिले के दूर दराज से आम लोगों की समस्याओं को सुना गया। कलेक्टर ने जनदर्शन में प्राप्त आवेदन को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान 24 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह, नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। जांजगीर चांपा जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आयोजित लोकार्पण भूमि पूजन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में कड़-कड़ में प्रभु श्री राम का वास है। हमारे यहां पर छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाने वाला राजिम है और छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाने वाला खरौद भी है। मेरा सौभाग्य था कि जांजगीर चांपा जिले में माता शबरी की पुण्य भूमि शिवरी नारायण से हम सभी ने भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखा। 22 जनवरी को अयोध्या धाम में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल हो जाएंगे। ये तिथि हम सबके लिए सांस्कृतिक गौरव के सबसे बड़े दिनों में से है। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तो ये हम सबके लिए बेहद भावुक क्षण था। मोदी जी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में माता शबरी को भी नमन किया है। भगवान श्री राम से माता शबरी का स्नेह हम सबको भाव विभोर कर देता है। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस अंचल में निराकार राम की उपासना करने वाले रामनामी समुदाय के लोग भी रहते हैं, जिन्होंने अपने रोम रोम में राम को बचाया। उन्हें भी प्रधानमंत्री जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया था। और साथ ही अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं मंत्रिमंडल सहित रामलला के दर्शन करने पहुंचा तब शिवरी नारायण के बेद भी भेंट किए हैं और हमने श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना आरंभ की। इसके माध्यम से अब तक प्रदेश के 20,000 से भी अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम, काशी धाम के दर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामी आत्मानंद हिंदी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंद में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिले के कुल 217 करोड़ 17 लाख रुपए के 419 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक महासमुंद योगेश्वर राजू सिन्हा और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहे। कांग्रेस ने 1 साल तक संविधान बचाओ रैली निकालने और पदयात्रा करने का निर्णय लिया है। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया है, लेकिन मुख्य विषय है कि जनता के हित में आपकी सोच क्या है। जनता से किए गए वादों को आप पूरा नहीं करते। कांग्रेस ने कभी भी अपने वादों को पूरा करने का काम नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इसका दृष्टिकोण स्पष्ट है कि पूरे देश में इस यात्रा के माध्यम से भ्रम का वातावरण निर्मित करना है। कांग्रेस ने रैली और पदयात्रा का निर्णय लिया है। मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी बयान दिया है और साथ ही कांग्रेस का भ्रम का वातावरण बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने 1 साल तक संविधान बचाओ रैली निकालने और पदयात्रा करने का निर्णय लिया है। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने पूरे देश का भ्रमण कर लिया है, लेकिन मुख्य विषय है कि जनता के हित में आपकी सोच क्या है। जनता से किए गए वादों को आप पूरा नहीं करते हैं। कांग्रेस ने कभी भी अपने वादों को पूरा करने का काम नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। पूछा है, मैंने इसको कहा है कि एक तो आप लोग इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। वर्ष भर तो ये यात्रा ही करते रहते हैं, पूरे देश का भ्रमण कर लिया इन्होंने। मुख्य विषय ये है कि जनता के हित में आपकी सोच क्या है। आपकी जहां जहां राज्यों में सरकार है, जनता से किए वादों को आप पूरा नहीं करते हैं। कांग्रेस ने कभी भी अपने वादों को पूरा करने का काम नहीं किया है और दृष्टिकोण स्पष्ट है। पूरे देश में इस यात्रा के माध्यम से एक भ्रम का वातावरण निर्मित करना, पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से
इन्होंने एक भ्रम का वातावरण तैयार किया। संविधान के रक्षक बनते हैं, लेकिन संविधान की कभी रक्षा नहीं किया इन्होंने। कई बार अपने हितों के लिए पूरे देश में आजादी के बाद से लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार ने संविधान को अपने पक्ष में, अपने हित के लिए तोड़ा मरोड़ा है। और इस तरीके से आपको सरकारों में आने के बाद जनता के हित के लिए कदम उठाने चाहिए, विकास के काम करने चाहिए, लेकिन सिर्फ यात्रा निकाल के और एक सुर्खियों में आना, इसके अलावा मैं नहीं समझता हूं कि इसका अतिरिक्त कोई विषय है। कोरबा नगर निगम में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां पर ब्रेक सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो गया है। इससे बीजेपी और कांग्रेस के नेता मायूस हो गए, जो कि सामान्य पुरुष वर्ग के लिए भी आरक्षण की उम्मीद कर रहे थे। जिले में महापौर महिला आरक्षण होने के बाद में कोरबा जिले की यूथ कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रूबी तिवारी भी अपनी किस्मत आजमाएंगी, और जहां पर बड़ी बड़ी महिला नेत्री दोनों पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वहीं गैर राजनीतिक सामान्य परिवार से आने वाले कोरबा जिले की बेटी भी इस समय चुनावी दौर में दिग्गजों के बीच में अपनी अहम भूमिका के साथ में तैयार है। अब देखना यह भी है कि कोरबा की जनता धन बल के साथ चुनाव लड़ने वालों के साथ जाती है या फिर सामान्य परिवार की पढ़ी लिखी यूथ को मौका देती है। इस चुनाव में कई दिलचस्प मुद्दे हैं जिन पर मतदाताओं का ध्यान केंद्रित होगा। रायपुर में निराश्रित पेंशन के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर लगा रहे नगर निगम जोन 10 के तहत गुरु घासीदास वार्ड क्रमांक 49 के निवासी दिव्यांग अरुण ध्रुव की सुनवाई हो गई है। रायपुर के प्रशासक और कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर तत्काल प्रक्रिया के तहत नियमानुसार 500 रुपए निर्धारित मासिक पेंशन को ऑनलाइन सिस्टम में स्वीकृत कर दिया गया है। प्रशासक और जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह को दिव्यांग नागरिक के निराश्रित पेंशन के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने की जानकारी मिलते ही उन्होंने इसे तत्काल संज्ञान में लिया और संबंधित की पात्रता के अनुरूप शासकीय योजना के अनुसार उनको पेंशन स्वीकृति देने की आवश्यक कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। वहीं कार्रवाई के दौरान दिव्यांग अरुण ध्रुव निराश्रित मासिक पेंशन के लिए नियमानुसार पात्र पाए गए हैं। इसके बाद उन्हें तत्काल सिस्टम में निराश्रित मासिक पेंशन 500 रुपए प्रति माह देने की ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान की गई है। आपको बताते चले कि निराश्रित पेंशन के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। नगर निगम जोन के तहत गुरु घासीदास वार्ड क्रमांक 49 के निवासी यहां पर चक्कर लगा रहे हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि रायपुर के प्रशासक और कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर तत्काल प्रक्रिया को तहत में नियमानुसार 500 रुपए निर्धारित किया गया है। और आपको यह भी बताते चलें कि प्रशासक और जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार को निराश्रित पेंशन की कार्यालय के चक्कर लगाने की जानकारी मिलते ही कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खबर बालोद से है, जहां पर नवसृजन वेलफेयर फाउंडेशन ने के यज्ञ योग कराते हुए 2 दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान स्कूली बच्चे समेत आमजनों ने डोडी लोहारा में विशाल शोभा यात्रा निकाली। नशा मुक्त भारत अभियान रैली को एसडीएम और नगर पंचायत सीएमओ ने हरी झंडी दिखाई है। ये नशा मुक्त भारत अभियान रैली पुराना उप स्वास्थ्य केंद्र से शुरू होकर मस्जिद चौक से होते हुए लाल रघुवीर सिंह स्टेडियम से घूमकर वापस पुराना उप स्वास्थ्य केंद्र आकर संपन्न हुई है, जिसमें स्कूली बच्चे बस्तर से बस्तारिया नृत्य, कालीन बस स्टैंड के पास कोमा खान महासमुंद से प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाया गया है। खबर बालोद से है, जहां पर आपको बताते चलें कि यज्ञ योग कराते हुए 2 दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्कूली बच्चों समेत आमजनों ने डोडी लोहारा में विशाल शोभा यात्रा निकाली है। और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया है।
राजधानी रायपुर के पुराना कांग्रेस भवन में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि युवा कांग्रेस यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम का ये 5वां संस्करण होगा, जिसमें अच्छा बोलने वाले युवकों को युवा कांग्रेस मौका देगी। युवाओं की प्रतिभा निखारने और सशक्त बनाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही बेरोजगारी, महंगाई, प्रदेश में बढ़ रहे अपराध के विरुद्ध अच्छा बोलने वाले युवाओं को मौका देगी। विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। राजधानी रायपुर के पुराना कांग्रेस भवन में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने पत्रकारों को है जो वो पत्रकार वार्ता में शामिल हुए, जहां पर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने युवा कांग्रेस यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बेरोजगारी एक बड़ी मुद्दा बन गई, जिस मुद्दे पे हम लोग हमेशा जमीन पे आंदोलन करते आए हैं। देश में चाहे भारतीय युवा कांग्रेस हो, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस हो, बेरोजगारी एवं रोजगार की व्यवस्थाओं पे बढ़ते हुए नशे पे हम लोगों ने हमेशा आंदोलन किया। कुछ दिन पूर्व में मुख्यमंत्री निवास भी घेराव किए थे। उन्हीं से मुद्दों को लेकर अच्छा बोलने वाले लोगों को, जो अच्छी तरीके से अच्छे प्रवक्ता होते हैं, जो अच्छी अपनी बातों को रख सकते हैं अच्छी तरीके से, उन लोगों का चयन हमेशा यंग इंडिया बोल के माध्यम से हमें किया गया है। उसी का 5वां संस्करण आज हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके तहत हम हर जिले में जाएंगे। जो अच्छे बोलने वाले युवा हैं, अच्छे बोलने वाले प्रतिभागी हैं, उनको हम इस प्रतियोगिता में शामिल करेंगे और जो अच्छा काम करेंगे, उन्हें जो अच्छा तरीके से बोल पाएंगे जिला स्तर में, राज्य स्तर में जो अच्छा कार्य पाएंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर में ले जाएंगे, और जो वहां अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे उन्हें जो है भारतीय युवा कांग्रेस पुरस्कृत भी करेगी। और ये पुरस्कार जो है हम राष्ट्रीय स्तर पर भी देंगे और प्रदेश स्तर पर भी देंगे। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह के सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभा कक्ष में राजपात्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली है। बैठक में चाकूबाजों, बदमाशों, असामाजिक तत्वों, पुराने अपराधियों के विरुद्ध समय समय पर विशेष अभियान चलाकर उन्हें थानों में तलब कर उनकी परेड लेने और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही विजिबल पुलिसिंग पर भी जोर देते हुए दिया है जोर। और इस पर आपको बताते चलें कि समस्त थाना प्रभारियों को प्रत्येक दिन शाम के समय अपने थानों के अधिक से अधिक बल के साथ, डांडा के साथ क्षेत्र में भ्रमण करने और संदिग्ध की चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। सभी थाना प्रभारियों, राजपत्रित अधिकारियों की मीटिंग ली गई। मीटिंग लगभग 9 से 10 घंटे तक ली गई, जिसमें एसएसपी महोदय का स्पष्ट निर्देश था कि पुलिस दिखाई दे, विजिबल रहे, और चाकूबाज, गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश पर सख्ती से कार्रवाई हो। कोई भी चाकूबाज नहीं बचना चाहिए जिसको थाना तलब न किया जाए। प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 बार इस प्रकार के अपराधियों के थाने में तलब करें और इन पर सख्ती से कार्रवाई करें। लगातार इनको निगाह में रखें। जैसे ये जेल से छूटते हैं तो जो जेल रिहाई रजिस्टर है उस पर फोकस करें। जैसे निकलते हैं उसको सर्विलेंस में रखें इस प्रकार के बदमाशों को, और इन पर कठोर और सख्त कार्रवाई करें, स्पष्ट निर्देश थे। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो बालक बालिकाएं गुम हो रही हैं, कहीं चली जा रही हैं, उनको खोजने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। 31 तारीख तक अधिक से अधिक जो बच्चों हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनको दस्तयाबी के उन्होंने निर्देश दिए। पिछले क्राइम जो कि चाहे चालान हो, चाहे कोई भी अपराध हो, पेंडिंग है तो उसके तत्काल निराकरण के निर्देश दिए हैं। उनकी समीक्षा विस्तृत रूप से उनके द्वारा की गई। साथ ही विजुअल पुलिसिंग के साथ साथ नाइट पेट्रोलिंग पर भी उन्होंने फोकस किया। तो सभी महत्वपूर्ण मामले पर उन्होंने फोकस करते हुए सभी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देशित किया है। रायपुर के मोवा थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें बजाज इलेक्ट्रॉनिक का डीलरशिप दिलाने के नाम पर ईमेल से संपर्क हुआ है। इसके बाद में आरोपी ने रकम अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली है, लेकिन डीलरशिप नहीं दिया गया। मामले पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इस पर कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला मोवा थाना क्षेत्र का है। पूरा मामला मोवा थाना क्षेत्र से धोखाधड़ी का आया है, और जहां पर आपको बताते चलें कि बजाज इलेक्ट्रॉनिक का डीलरशिप दिलाने के लिए भी ईमेल से संपर्क हुआ, और इसके बाद में आरोपी ने रकम अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली है, लेकिन डीलरशिप नहीं दिया गया है। मामले पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। इस पर कार्रवाई जो है वो की जा रही। पूरा मामला मोवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें बजाज इलेक्ट्रॉनिक डीलरशिप दिलाने के लिए भी जो है वो ईमेल से संपर्क किया गया था। इसके बाद में आरोपी ने रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा ली और डीलरशिप नहीं दी है।
थाना मोह अंतर्गत लक्ष्मण दास प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का डीलरशिप दिलाने के नाम पे और सस्ते दाम में इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध कराने के नाम पे ईमेल के माध्यम से संपर्क हुआ, जिसमें जुबिन पीटर और अन्य 4 इन आरोपियों के द्वारा रकम तो अपने खाते में जमा करा लिए गए, लगभग करोड़ों में 4 से 5 करोड़ के आसपास की रकम उनके द्वारा बताया गया है। इसमें डॉक्यूमेंट लिया गया है और एफआईआर दर्ज करके विवेचना की जा रही है और संबंधित आरोपियों को पता तलाश। राजधानी रायपुर के धरसीवा ग्राम के अंतर्गत सिलियारी थाना क्षेत्र के रायता गांव में 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया था। इसके बाद में झगड़े में एक भाई ने दूसरे भाई पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया है और घटना में दोनों भाइयों को चोटें आई हैं। वहीं मामले पर दोनों को हिरासत में लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दोनों के बीच में विवाद की वजह पारिवारिक कलह बताया जा रहा। फिलहाल इसमें जांच जारी है। पूरा मामला सिलियारी थाना क्षेत्र का बताया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला रायपुर से है। पारिवारिक कलह के चलते 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। एक भाई ने दूसरे भाई पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया है। झगड़े के दौरान दोनों भाइयों को कई चोटें भी आई हैं। सिलियारी चौकी अंतर्गत रायता करके गांव है, वहां पर 2 भाइयों के बीच विवाद हुआ था। एक भाई की उम्र 75 साल है, जिसका नाम है नामदास धृत लहरे, दूसरे का है दशरथ धृत लहरे। ये खेत के मेड़ में पोल गड़ा रहे थे बाड़ लगाने के लिए। उसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ तो उनके बेटे लोग भी इसमें शामिल हुए और दशरथ धृत लहरे ने कुल्हाड़ी से अपने भाई रामदास धृत लहरे के सिर पर वार किया है, जिससे प्राणघातक चोट आई है और जिसमें हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है और नामदास धृत लहरे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उसका इलाज जारी है। दशरथ धृत लहरे को भी चोटें आई है शरीर में, तो इसमें दशरथ धृत लहरे और चंद्रकांत धृत लहरे दोनों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों बाप बेटे को, और उनके खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर पुलिस ने एक अनोखे चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोर राजधानी के आउटर के अलग अलग मंदिरों से मूर्ति चोरी किया करता था। आरोपी का नाम सुरेंद्र कुर्रे है, जो कि टिकरापारा इलाके का रहने वाला है। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में आरोपी ने मंदिरों में चोरी की थी, जिसके बाद में पुलिस आरोपी की लगातार तलाश कर रही है। आरोपी के कब्जे से एक हनुमान जी की मूर्ति, 2 शिवलिंग बरामद किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला राजधानी रायपुर पुलिस से सामने आया, जहां पर पुलिस ने एक अनोखे चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी चोर राजधानी के आउटर के अलग अलग मंदिरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। आरोपी का नाम सुरेंद्र कुर्रे है, जो कि टिकरापारा इलाके का रहने वाला है। आरोपी ने मंदिर में चोरी की थी और आरोपी की तलाश लगातार की भी जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जहां पर एक अनोखे चोर को गिरफ्तार किया गया। मंदिरों में मूर्ति चोरी करता था आरोपी। थाना विधानसभा और थाना अभनपुर क्षेत्र में मूर्ति चोरी घटनाएं लगातार हो रही थी। इस पर पुलिस ने काम करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम और थाने की टीम द्वारा संयुक्त रूप से एक सुरेंद्र कुर्रे नाम के व्यक्ति को पकड़ा है, जो हनुमान मंदिर में चोरी किया था, मूर्ति चोरी कर लिया था, साथ ही शिवलिंगों की चोरी किया था। तो सुरेंद्र कुर्रे को गिरफ्तार किया गया है, जो टिकरापारा का रहने वाला है। इसके पास से मूर्तियां बरामद हुई है और इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।